साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा 6 जुलाई 2024 को कक्षा 8 का गणित और यहाँ पे हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके गणित के आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2 करने जा रहे हैं। हमने सेट 1 को पहले ही कर लिया। आपने सेट 1 वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है जिसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा बच्चा। वीडियो को पूरा देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप सभी बताइए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे 2, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं होता है 4। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 तिया 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जितना भी स्क्वायर होता है वो सभी पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का एक सूत्र होता है बच्चा कि इसके पीछे कभी भी विषम जीरो नहीं आएगा। क्या होगा? विषम जीरो नहीं आएगा। विषम जीरो यानी एक जीरो यहाँ पर नहीं आ सकता है, 3 जीरो नहीं आ सकता है, 5 जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है, 7 जीरो नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो 2 जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, 8 जीरो आएगा, यानी जोड़ा में आएगा। कभी भी वो अकेले इस तरह नहीं आएगा विषम में। तो यदि विकल्प में बात करें तो दूसरे में दे रखा है 10, इसमें 1 जीरो है, नहीं होगा, विषम है। 3 जीरो नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4 5 नहीं होगा। यहाँ पर केवल पहला ही ऑप्शन में दे रखा है 1। 1 जो है वो 1 का वर्ग होता है। 1 को गुना करते हैं 1 से तो होता है 1, यानी 1 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान में निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है? 4 अंक दे रखे हैं, 2 3 6 या 7, इसमें से कौन सा अंक हो सकता है? आपको यहाँ पे प्रश्नों को रटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्रश्न को रटना नहीं है बच्चा, प्रश्न को समझना है। यदि आप प्रश्न को समझ गए तो फिर आपका जो यहाँ पे टाइम है बहुत ज़्यादा बचेगा और स्क्वायर जो आपका स्कोर है वो भी 100% होगा। 1 का वर्ग 1 होता है, मैं लिख देता हूँ। 1 का वर्ग 1, 1 गुना 1 कितना हुआ? 1 हुआ। 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 16 का इकाई अंक 6 हो गया। 7 का होता है 49, 49 का इकाई अंक 9 हो गया। 8 का होता है 64, 64 का इकाई अंक 4 हो गया। ठीक है, 9 का होता है 27, 9 का होता है 81, 81 का इकाई अंक 1 हो गया। 10 का होता है 100। तो देखिए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नहीं लिखा, 5 का यहाँ पे 25 होता है, 6 का 6 छक 36, 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमने लिखा संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक। यहाँ पे देखिए आप कभी भी 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 2 3 7 ये तो किसी भी संख्या का वर्ग कर ले। संख्याएं तो 1 से लेकर के 9 तक अंकों से ही बनती है। यदि इन अंकों का हम वर्ग कर रहे हैं तो कभी भी ये संख्याएं नहीं आ रही है, तो संख्या कितनी भी बड़ी कर लें अंक तो इसी में से रहेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, कोई भी संख्या का वर्ग करें उसके अंक, इकाई का अंक में या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, नहीं 7 नहीं हो सकता है, 1 4 5 6 0 9, इतना ही हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। सही उत्तर सी होगा 6। अगला प्रश्न, एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है? तो अभी हमने देखा 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, लेकिन 8 नहीं होगा। सही उत्तर सी होगा। चीज़ें समझ में आ रही होगी बच्चा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चा। चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण संख्या नहीं है? यहाँ पे हम करेंगे विकल्पों से। अभी मैंने क्या बताया? इकाई का अंक से आपको करना है। इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना, 7 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 1 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 है, इकाई का अंक होगा, 9 है, होगा। लेकिन यहाँ पर चौथे विकल्प में देखें तो यहाँ पे इकाई का अंक दे रखा है 8।
8 तो कभी भी नहीं हो सकता है, सही उत्तर डी होगा 9408। पांचवा प्रश्न दे रखा है 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है। विकल्प दे रखा है 18, 28, 38, 108। बच्चा आपको 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर लिख लीजिए अभी अपनी कॉपी में और याद कर लीजिए 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है 18, 18 को 18 से गुना करेंगे तो 324 होता है। छठा प्रश्न दे रखा है किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है। मान लीजिए कि संख्या 97 हो सकती है, 107 हो सकती है ना, 27 हो सकती है, 37 हो सकती है, यानी इकाई का अंक जो है 7 होना चाहिए। उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक निम्नलिखित में से कौन होगा। अब जब हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक 7 है तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49, 49 का इकाई अंक 9 होता है, तो इसका भी क्या होगा, इकाई का अंक 9 होगा। विकल्प 3 सही है। सातवां प्रश्न दे रखा है एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है। ठीक है, इस कार्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें 196 दे रखा है इसका क्षेत्रफल। हम सभी जानते हैं कि कार्डबोर्ड का जो वर्गाकार है, वर्ग है, उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। यदि भुजा से आपको क्षेत्रफल से भुजा निकालना हो तो इसका आप अंडर रूट कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए। 196 का वर्गमूल होता है 14। 14 क्या होगा, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या इकाई। देखिए कभी भी वर्ग नहीं होगा, वर्ग का मतलब क्या हो गया, वर्ग का मतलब इसका ऊपर हो गया सीधा, तो वर्ग तो नहीं होगा, ये दोनों को हटा दीजिए। अब यहाँ पर सेंटीमीटर भी नहीं होगा क्योंकि हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है वो इकाई में दे रखा है, तो सही उत्तर डी होगा 14 वर्ग इकाई। आठवां प्रश्न दे रखा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n विषम संख्याएं, हम विषम संख्याओं को लिखें तो पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 2, 2 नहीं होगा 1, 3 और 5, ये प्रथम 3 विषम संख्याओं को लिखा। यदि हम इसका योग करना चाहें, जोड़ना चाहें तो कैसे करेंगे, जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, 9 आ रहा है जोड़ने पर। क्या कुछ और तरीका है जिसे जोड़ने का, बिल्कुल तरीका है। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, 3 विषम संख्याएं हैं तो हम सीधा 3 का वर्ग कर दें, तो जितना भी n विषम संख्या हो उसका यदि हम वर्ग कर दें तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। इसका सूत्र होता है n स्क्वायर, ऑप्शन ए होगा। चलिए हम करते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 दे रखा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 5 विषम संख्याएं हैं तो 5 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ऑप्शन बी में ही दे रखा है। 10वां प्रश्न दे रखा है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 16 में से 9 नहीं घटाना है। यहाँ पे आपको 9 के बाद गिनना है, 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6, 6 ही होगा, ऑप्शन बी। चलिए, तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 2। आपने सेट 1 वाली वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को देख लीजिए, और सेट 3 जल्दी ही अपलोड होगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।